तो आज की वीडियो होने वाली है टिंडर इन रियल लाइफ। और टिंडर इन रियल लाइफ एक ऐसा शो है जिस शो के अंदर आपको गाली खाने का शौक है तो आप जा सकते हो। घर पे अगर लगा है कि हाँ बेइज्जती कम हो रही है, मुझे पेरेंट्स कम टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर लेडीज जिनको लगता है कि हाँ मैं बहुत ही नाजुक हूँ या फिर बहुत ही मजबूत हूँ लेकिन मुझे बार बार गाली नहीं देते, मुझे देखते नहीं, तो भाई आप इस शो पे आ जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा फ्री में। लड़कों को गालियां, लड़कियों को तो भाई यूं मान लो उनको हरेसमेंट टच करके जाती है, पर जब भी एलन चौधरी इसमें कुछ नहीं कहता, उनको होने देता है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे खड़े रहना है। और इसके अलावा हम कुछ कहने नहीं चाहते, तो स्टार्ट करते हैं टिंडर इन रियल लाइफ पार्ट 2। मेरी भी पहली वीडियो आ चुकी थी, वो देख लें जाके नहीं देखी तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। एंड भाई इसमें क्या पता एलन चौधरी सुधरा है नहीं सुधरा। एक और मौका दो, फाड़ दूं आपकी। यार भाई साहब इसको बोल के तो कत्ते इसने अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर दिया। इसके माँ बाप कह रहे होंगे बेटा मैंने तो उससे कहा था कि हमारे घर की बातों को तू बाहर मत लेके जाया कर, लेकिन तू तो मेरी ही लेके चला गया। एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। एलन भाई का भी तुम सलम भाई। बेटे पीछे की बात सामने नहीं करते। एलन की यहाँ पे फीलिंग जग गई थी, कह रहा था कि जो तुम लोगों को मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, तुमको मैं एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन तुम भले माँ कैसे नहीं बता सकते। उसकी आंखों से पता चल रहा है एलन के से कि उसने कितना लंबा दिया था तेरे कि अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं ये गुलाब भी गुस्से से मुरझा जाता है, अगर चांद भी तुम्हारी तरफ देख ले। मैं कहता हूँ ताजमहल भी तुम्हारी आंखों को देख के थोड़ा शर्मा जाए। चांद, गुलाब और ताजमहल मिलकर तुझे मारे तो बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा ना। हमको सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है कि ताजमहल देख के घर शर्मा जाए, वो देख के शर्मा जाए। भाई जितने में वो बने थे ना उतने में तेरी 1000 पीढ़ियां खरीद ली जाएंगी। उसके बाद भी तू ये बोल रहा है ना, तो समझ जा कि तू अभी भी उस पीढ़ी के कर्जे में ही चल रहा है। बात तो सुन, पुल पर खड़ी हो, बैठ तो जाओ, अभी पे सिर मुला रही हो। ये भाई क्या पिकअप लाइन मारी है। इस पिकअप लाइन से चूहे की 10 पीढ़ियां घबरा जाएंगी कि भाई एक हमारे समाज का एक चूहा बाहर जाके ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। और हमको पता है इतनी मेहनत से एक इंसान बनने में टाइम लगता है चूहे को, लेकिन वो सारी मेहनत फेल कर रहा है, बाहर जाके अपनी औकात दिखा रहा है। तो भाई ये लड़कों का लास्ट ऑप्शन है। अगर उनको लड़की ना मिले तो वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड के साथ सेट होना चाहते हैं, तो उसमें ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये वीडियो कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे मैं समझ जाओ सेट रखना है, उसके साथ नाचना है, ये करना है। बस तेल लगा के जरूर रखना, बाकी ड्यूरेक्स हम दे देंगे। आप कपड़े नंगे कर दूंगी तेरे को, आई समझ में। अब भाई तुम मुझे सही से बताना किस गैंग से बिलोंग करता है, क्योंकि अगर कहीं कोई सी भी गैंग से बिलोंग करता है तो मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के इसको लेके चल जाओ, क्योंकि जितनी बेइज्जती इसने तुम्हारे समाज की करा रखी है ना, इतनी किसी ने नहीं कराई होगी। यहाँ पे आके कपड़े उतार रहा है, कह रहा है कि मुझे बजा दो, ये कर दो, पैसे मांगने की मुझे पता है जरूरत होती है, लेकिन भाई इतनी कैसे होने लग गई कि शो मैन लग गए तुम। बट जो आपकी बटरफ्लाई है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज़ आई लव बटरफ्लाइज। मेरे आसपास भी बहुत बटरफ्लाइज रहती है। हाँ भाई जब आपके सूरजमुखी जैसे बाल होंगे तो बटरफ्लाई आसपास डोलेंगे, क्योंकि उनको प्रजनन बालों में ही करना होता है, मतलब सूरजमुखी के फूलों में। तो आपके बाल में तो भाई अंडों का गुच्छा होगा। अगर मैं इस बंदे को 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूं तो ये छेद करके जाएगा यहाँ पे। उसको पता है कि लड़की को पटाने के लिए स्टेज के लिए छेद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हरकत है उस हिसाब से तो मैं सेलेक्ट हूँ जरा। अरे नाले देखो मैं सही बताऊं, 2 वीडियो में कंटिन्यू देख चुका हूँ, अब तो मुझे पक्का ही विश्वास होगा कि इसकी वीडियो एलन चौधरी के पास कोई प्राइवेट सेफ में रखी हुई है, क्योंकि कोई बंदा इतना तो नहीं गिर सकता कि वो अपने आप को स्ट्रेट में लोगे अनस्ट्रेट करता फिरे। अब तो या तो फिर इसकी कोई मजबूरी रही होगी, ज्यादा ही कर्जे में परिवार चल रहा है तो उसको पालने के लिए करना पड़ रहा है। रोड ही नहीं है, एक ही आधी वीडियो मेरी हो चुकी है और आधी वीडियो में अब तक एलन चौधरी कहीं बोला नहीं, क्योंकि भाई उसको बोलने के लिए काम ही कहाँ पड़ता है। उसका पूरा जो सेटअप रहता है वीडियो का दूसरी चला रहे होते हैं, बस बंदा खुद खड़ा होकर स्टैच्यू बन रहता है। और अब जाके भाई सस्ता तेरा नाम बोला है, अपने जूते का वो सोल अंदर का निकाल के छाट लीजिए। समझ लो कि छोरी कुछ ज्यादा ही बोल रही है, उसकी गलती नहीं भाई, उसकी पूरी इसी पे चल रही है। वो घर पे जाके अपने बाप के, भाई के, जबकि जूतों के सोल निकाल के पहले सूंघती है, फिर उनको पानी में डाल के निचोड़ के पीती है। अगर तुमको ज्यादा ही डीप में जाना है तो कहीं गटर वटर के ढक्कन खुले हुए रहते हो, आप देखना आधी ज्यादा स्मैक करती रहती है, सिगरेट नहीं पीती है, डायरेक्ट वहीं से सूंघने स्टार्ट करती है। इसको नशे उसी से होते हैं। इसका सुबह का फ्रेश होने का काम ही है कि जब तक किसी 2-3 कुत्तों की या इन जंगल झाड़ियों में बास ना आए इसलिए फ्रेश नहीं होने जाती। आपको आसमान में ले जाऊंगा चांद को उसकी औकात दिखाने। और चांद आसमान से उतर के तुझको तेरी औकात दिखा के जाएगा। अब अच्छा लगे कि चांद ऐसा कर दे। क्यों जानना है तुझे मेरा नाम? क्यों जान नहीं सकते? हाँ क्यों जान नहीं सकता क्या बंदा? आपने तो कहा था कि उसको आपको एक मर्द चाहिए, तो मर्द आया है आपके सामने। 15 साल का मर्द जिसको स्कूल से जबरदस्ती उठा के लेके आए, स्कूल से क्या कोचिंग से कहीं से तो उठा के लेके आए होंगे। आपका मर्द आ गया, नाम बताइए आपके मर्द को।
बेचारा सबसे ज्यादा ग्रीन फ्लैग तो यही है। जा नहीं बता रही मत जा। बताओ, मैं तो सारी जा सुना नहीं के बताऊं। जाऊँ। हाँ, क्योंकि मैं जब पहाड़ पे बैठ के सुलगाता हूँ, मेरी माँ बुलाती रहती है, मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं उसको पूरे सुलगा के जाता हूँ। तो तुझे तो शायद इसमें सुना के ही जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये जिद है। मैं अभी 5 साल का बच्चा हूँ, बिना जिद किए मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। कदर तुमने पूरा मोहल्ला जगा दिया। अब भी समझ में नहीं आ रहा है कह किसको रहा है, खुद को कह रहा है, उसको कह रहा है, क्योंकि कहने के बाद जो उसने पूरी फील दी है ना, वो फील अब मुझे ऐसा ही फील आ रहा है कि इसी ही साथ ये कर रहा है कि पूरा मोहल्ला जगा दिया। और समझ में नहीं आते भाई, ये गटर जैसे ढक्कन के ऊपर पिचकारी जैसी बाल और मलिंगा का कुपोषित वर्जन यहाँ पे आके ऐसी हरकत कर ही क्यों रहा है? आपको क्या कमी रहेगी परिवार में कि आपको 500 रुपए के लिए यहाँ पे आके ऐसी अपनी बेइज्जती करवानी पड़ रही है? क्या हुआ आवाज नहीं निकलने क्या? कैसे निकलेगी? बेचारा बच्चा भी स्कूल से आया था, उसको लगाता है मैं 500 रुपए मुझे थोड़ा ये ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आके वापस से मुझे टीचर की डांट सुननी पड़ रही है, तो मैं कैसे ही बोल पाऊंगा? बच्चा भी ट्रॉमेटाइज हो रखा है, इसलिए वो थोड़ा रुका पड़ा है। लेकिन बाद में देखना तुम शायरी ऐसी बोलोगे, छुरी कहेगी निकल यहाँ से। मांगे दांगा तुम उठाओ मेरा नाना। अगर तुमको समझ में नहीं आया तो ये हमको समझ में नहीं आया। कोई आदिवासी एरिया जहाँ पे तुम्मा तम्मा अम्मा करके बात होती है, आप बंगाल में जाके कर सकते हो। अब मैं बताना चाहता नहीं, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, इसलिए ये वहां से ही आया है। घर वालों ने इतना प्रेशर डाल दिया, बेटा तू बड़ा होकर अच्छी नौकरी पाना है, इसलिए बच्चा शुरुआत में बड़ा होने लग गया। अब बड़ा होने के बाद कह रहा है नौकरी तो कहीं भाड़ में, पहले बच्चा ही बन लेता हूँ। कार लाए हो? कौन सी वाली है? जी वैगन होगी तभी बैठूंगी। हाँ, क्योंकि मैम के पास कहते 10 पॉर्स है तो उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। अगर वो उतरती भी है ना नीचे, तो सुजुकी की अल्टो ये सब गाड़ी उनके पैरों के नीचे रहती है। और तुम जी वैगन की बात करो, जी वैगन में तो उसे बैठती है, घूमने का काम तो रोज रोज में। अब तुम गरीब हो, क्या ही समझोगे? मतलब उसने जो ड्रेस भी पहनी है वो भी अंबानी के टेलर से बनवाती है। अब ये बात मैं नॉर्मल कहना चाहता नहीं, पर सरोजनी की ड्रेस पहन के जब आप जी वैगन में ख्वाब रखते हो ना, मानता हूँ आप में ख्वाब हैं, लेकिन आपके चेहरे और जी वैगन मैच नहीं खा रही। मैं पास नहीं। अब देखो, मैं 2 मिनट पहले समझ गया था कि इसका शुरुआत का आत्मा का फॉर्म आता है ये स्ट्रेट मैन, ये करके फिर एंड मैन स्ट्रेट होते जाता है, क्योंकि पता है लड़की अगर मारना स्टार्ट करे कि रुकेगी नहीं, तो मुझे भी ये थोड़ा अनस्ट्रेट बनना पड़ेगा, इससे मैं थप्पड़ ना खा सकूं। तो एंड में वही बात हो जाती है। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन सबकी पेरेंट्स की गलती है जो उनको यहाँ पर भेज रहे हैं, और पेरेंट्स को क्या ही पता होगा। पर मैं करूंगा त्याग। देखो, मेरे 2-3 दिन से या 2-3 हफ्तों से यहाँ पे एक बाबा बैठता था, बुधवार को संडे को, वो यहाँ पे तोते से भविष्य दिखाता था। मैं उसको रोज देखता था, क्योंकि बेचारे बाबा का पैसे का सोर्स नहीं था, हम थोड़े उसकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन 2-3 हफ्तों से बंदा दिख नहीं रहा मुझे। मैंने कहा कहाँ गया? अब पता चला वो अपने लिए एक बंदी ढूंढने गया है, जो कि बगल में उसके ही साथ में एक तोते की स्टॉल लगाए एंड दोनों भविष्य दिखाए एक दूसरे को। और ऐसी शक्ल के भाई रोज बस के सामने पिटते हैं, क्योंकि उनको पता है चैन चोरी ये सब करने वाले रोज ही बस में कहीं ना कहीं हाथ में धर लिए जाते हैं, एंड फिर पब्लिक उस पर जितना गुस्सा दिखा सके वो दिखाते हैं। और जो तूने ये शक्ल करके यहाँ पे आया है, मुझे पक्की विश्वास हो गया कि तू 2 बिल्डिंग दूर से ही आया होगा यहाँ पर, और वो भी यहाँ की स्काउट टीम ढूंढ रही होगी किसी चोर या लफंगे शक्ल वाले को। उनको सबसे पहले पकड़ा तुझे ही होगा, क्योंकि तू ही बगल में यहाँ पर चोरी वोरी कर रहा होगा। अब क्या ही कह सकते हैं इस शो में। एंड यहीं पे खत्म करते हैं एक शायरी से, मैंने भी लिखी है भाई। इस शो को देखकर मैं हो रहा हूँ भंड, इस शो को देखकर मैं हो रहा हूँ भंड, अगर तूने नहीं करा इस शो को बंद तो आके ले ले एलन मेरा। अब नहीं बोलना चाहता इससे, क्योंकि इस शो में सब में एल ही चल रहा है। एंड मैं खत्म करता हूँ शो को भाई, मेरे पास टाइम इतना था नहीं। आज बताऊँ सुबह से खत्म हो चुके तो बता देता हूँ। सुबह से भाई कंटिन्यू 11:30-12 बजे 1-2 बजे से लग रहा हूँ वीडियो बनाने में, अब तक आइडिया आया नहीं। जो ये वीडियो मेरी थोड़ी बनी है, तो 3 वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे ऑडियो के चक्कर में, जन किस चक्कर में चलता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी के लिए बाय।